वीवर्स के साथ सभी लोग आज फिर आ गए हैं और ब्लॉग में। और आज जा रहे हैं हम लोग भाई अपने कराची होटल को छोड़ के, ये वाले अभी तो नहीं छोड़े, वैसे अभी नहीं छोड़े। अभी हम सारे जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता करने के लिए आगे ही होटल है करीब, तो फटाफट से बस वहीं चलते हैं हम लोग। होटल में चाय पराठा या ऐसी कोई चीज़ें खाएंगे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, तो फटाफट से चलते हैं। सो वीवर्स, ये है भाई हमारा सुबह का नाश्ता। और भाई यहाँ पे हमने मंगाया है पिज़्ज़ा पराठा और आलू का पराठा। और ये थी दाल और चने वने। पिज़्ज़ा पराठा यानी कि आलू का पराठा ही था यहाँ का। वीवर्स होटल में आए हैं और ये देखें भाई, अब ये जो होटल है अपना, इसको छोड़ के जा रहे हैं अब हम लोग। तो फटाफट से भाई अभी हम लोग कर रहे हैं गाड़ी में बैठ के अभी रेलवे स्टेशन चलते हैं। फटाफट से वहाँ दिखाता हूँ आपको। हाँ भाई, अपनी गाड़ी आ चुकी है, ये देखें भाई। और सारा सामान रखा जा रहा है गाड़ी के अंदर। तो फटाफट से चलते हैं भाई रेलवे स्टेशन। और सबको भैया अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया है, जो नहीं जा रहे हमारे साथ। सिर्फ राफे भाई ये लोग जा रहे हैं हमारे साथ, तो उन लोगों को भाई इनके साथ ही चलेंगे। और ये देखें हमारा मुन्ना सबसे बदमाश। अल्लाह हाफ़िज़। तो फटाफट से चलते हैं गाड़ी में। तो वीवर्स, अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के अंदर। वो देख लें भाई, आ गया है रेलवे स्टेशन। और फटाफट से चलते हैं अंदर। और सामान उतर रहा है अपना भाई अफ़ान। सही है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। आखिरी बार मिलने सबसे। ये लो, सारा सामान उतर गया। फटाफट से चलते हैं स्टेशन के अंदर, फिर मिलते हैं आपसे। सारा सामान उतर गया था और यहाँ पे भाई चेकिंग के लिए जा रहा था भाई अपना सारा सामान। और माशूक भाई, बाबा और बासित भाई, मतलब सब लोग मिलके लगे हुए थे। बहुत अच्छे थे भाई, सब लोग बहुत अच्छे थे। अब आ गए हैं हम लोग अंदर रेलवे स्टेशन के पास। और देखें भाई यहाँ का नज़ारा, ये है पिंडी का स्टेशन भाई। बहुत टाइम बाद स्टेशन पे आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी ट्रेन आने में बहुत टाइम लगेगा, तो फटाफट से चलते हैं भाई, बैठते हैं अभी जहाँ बैठे हुए। जहाँ पे भाई हम लोग बैठे हुए थे वो जगह थी गलत, हमें जाना था उस पार। तो हमें भाई थोड़ा नहीं, मतलब अच्छा खासा आगे आना पड़ा। और फिर हमने पुल चढ़ के अब उस पार जा रहे हैं। तो ट्रेन भी आ चुकी थी हमारी। ये देखें भाई, ये है अपनी ट्रेन। मतलब अभी आई ही थी, मेरे को लगा शायद आ गई है। वो दूसरी थी ना, उस साइड पे खड़ी हुई थी, इसलिए मेरे को लगा कि आ गई है। और ये वाला पहला जो डब्बा है, यही वाला अपना डब्बा है, पहला ही डब्बा। ट्रेन के अंदर आ चुके हैं अब हम लोग। और ट्रेन अंदर घुसती के साथ ही वहाँ पर इंजन ही नहीं है। ये क्या सीन है? तो अपना पहले ही डब्बा है 17। और यहाँ अंदर घुसते के साथ ही पहली सीट अपनी है। ये देखें भाई, जहाँ पे अभी एसी नहीं चल रहा। तो ये देखें भाई, ये है अपना डब्बा। फटाफट से बैठते हैं अंदर। सो वीवर्स, अब हम बैठे हुए हैं भाई अपने डब्बे में। और यहाँ पे भाई इतना सुकून है, इतना सुकून, इतना ठंडा एसी चल रहा है कि ये पसीना आपको बता रहे होंगे कि इतना ठंडा एसी चल रहा है। तो चुप। तो यहाँ सारा सामान रखा हुआ है भाई अपना। और ये सारी सीटें अपनी है, जितने भी है ना सारी सीटें ये अपनी है। पूरा मतलब ये डब्बा अपना है वीवर्स, पूरा डब्बा अपना है। तो यहाँ पे बैठे हैं अभी और इंजन का ना वेट कर रहे हैं, क्योंकि पीछे इंजन लगाना है अभी। फिर आपको पता चलेगा कि करंट वरंट आएगा, फिर इंजन लगेगा तो चलेगी गाड़ी। तो फटाफट से इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा और। सो वीवर्स, यहाँ आ चुका था भाई अपना इंजन। और भाई मतलब बहुत दूर से होते हुए आ रहा था, और बहुत दूर से आ रहा था और डायरेक्ट रिवर्स ही आ रहा था। यानी कि मतलब यहीं से ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी अपनी, जो है ये वाली। अब और करीब आ चुका है अपना, और इंजन फटाफट से बस लगने ही वाला है। यहाँ पे अपना इंजन लगाने के लिए अंकल आ गए हैं। ये देखें ज़रा भाई, कितनी मतलब मुश्किल से लगता हुआ, कितना मेहनत का काम है। और भाई बहुत भारी सामान होता है ये जो इंजन का जितना भी सामान है। दूसरे अंकल को भी बुलाया है कि मदद लेने के लिए। भाई मेरे से उठ नहीं रहा है भाई, मेरे को उठा के दो, फिर मैं इसको फिट करूँ भाई, कुंडे उंडे लगाऊँ, जो भी करना है फ़ौरन से करें अंकल। और फाइनली भाई अपनी ट्रेन चलना शुरू हो गई थी भाई। स्टेशन से थोड़ा सा आगे आ गए थे हम लोग। और कितनी मतलब यहाँ पे हरियाली हरियाली है। पिंडी हो, नारायण कगान हो, इस्लामाबाद हो, कोई भी जगह हो भाई, यहाँ पे हरियाली माशाल्लाह अच्छी खासी होती है। अपने कराची में तो ऐसी हरियाली मिलेगी नहीं आपको। बस ये आखिरी हरियाली देख रहे हैं हम लोग भाई। और यहाँ पे देखें ज़रा लोग कैसे खड़े हुए हैं। एक ये भी इंजॉय ही होता है, मतलब ट्रेन को देख लेना बहुत मतलब मज़ा ही आता है। ट्रेन जब ऐसे चल रही हो और ऐसे हम लोग इंतज़ार कर रहे हो, बहुत मज़ा आता है वैसे तो। और यहाँ पे घर कितने बड़े बड़े, मतलब बंगलों के टना बने हुए हैं यहाँ पे घर। और बंगलों के बाहर ही लोग खड़े होके खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बहुत मज़ा आता है वैसे यहाँ पे।
और मैं आ गया था अब गेट के पास। हवा बहुत तेज़ चल रही थी और गर्म हवा चल रही थी, तो बस इसलिए थोड़ा सा पीछे हो गया। और कितनी स्पीड में चलना शुरू हो गई थी ट्रेन, ये देखें ज़रा आप लोग, कितना फटाफट से सफ़र तय हो रहा है, बहुत जल्दी। लेकिन ये सिर्फ देखने में लग रहा है, और पहुंचाएगी तकरीबन 35 या 40 घंटे में पहुंचाएगी ये ट्रेन, बहुत देर में पहुंचाएगी, क्योंकि इसके स्टॉप बहुत थे भाई, बहुत स्टॉप थे इसके। और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है। अंदर आते ही मैंने देखा भाई माशुक भाई खेल रहे हैं लूडो, और बाबा बाबा सब लोग आराम से बैठे हुए हैं। मैमुना ऊपर चढ़ गई फ़ौरन। मैंने बोला फिर मैं क्यों इंतज़ार करूं, फटाफट से मैं भी चढ़ गया ऊपर, और मैमुना जैकेट लेके सोना शुरू हो गई है, क्योंकि भाई ठंड बहुत हो गई थी एसी की। यहाँ माशुक भाई और साउथ भाई सब लोग आराम से बैठ गए, और मैं भी ऊपर आके फ़िल्म देखना शुरू कर गया था भाई। मैंने बोला फ़िल्म देखते हैं, थोड़े से मज़े करते हैं फ़िल्म देख के, और आराम से बैठे हैं। सो वीवर्स, अब साउथ भाई और मैं आ गए थे गेट के पास, और भाई हालत हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब, और भाई हवा बहुत गर्म और बहुत तेज़ चल रही थी भाई, देखें ज़रा। अब आ गया था भाई मुबारकपुर, और राफे भाई और साउथ भाई और मैं भाई, अब हम लोग आ गए थे थोड़ा सा बाहर ट्रेन से, क्योंकि भाई ट्रेन में बैठे बैठे हालत हो गई थी ख़राब। तो हमने सोचा थोड़ा सा आ जाए हम बाहर, और वहाँ से भाई सायरन बज चुका है ट्रेन के लिए कि भाई फटाफट चढ़ जाओ ट्रेन में। तो हम भी चढ़ गए हैं ट्रेन में, और अब चलना शुरू हो गई है ट्रेन। यहाँ भाई देखें ज़रा आप लोग, कितना मतलब ऐसे पटरियाँ पड़ी हुई हैं इस जगह पे, और ईंटें ईंटें बहुत सारी। और ये जो हरियाली है गाइस, मैं कहता हूँ बस ये जो है ना ट्रेन में इन जगहों पे, मतलब ऐसे ही बैठ के दिख सकती हैं। हमारे कराची में तो भाई होती ही नहीं है। और अब पहुंच गए थे भाई हम लोग सादकाबाद, और सादकाबाद को भी हमने छोड़ दिया था। जो जो लोग उतरे उतरे, जो नहीं उतरे। और यहाँ गंदगी कितनी है देखें आप, हद से ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है भाई इधर, हद से ज़्यादा। ये देखें कितना गंदा हो रहा है। तो बहरहाल भाई हमने सादकाबाद को भी पीछे छोड़ दिया है, और यहाँ भाई लोग ऐसे खड़े हुए थे भाई, देखें ज़रा आप लोग, ये भी एक मतलब जगह ही है। तो अब पहुंच चुके थे भाई हम लोग रोहड़ी। यहाँ पे भाई देखें ज़रा आप लोग के यहाँ का मौसम, और यहाँ के मतलब स्टेशन ये भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे भाई हम सब लोग उतरे हुए थे खाना वाना गर्म करवाने के लिए, और थोड़ी सी चीज़ें लेने के लिए। तो भाई खाने में बहुत सारी चीज़ें थी हमारे पास, खाना वाना भी ले ही लिया था, और चार्जिंग मेरी हो रही थी बिल्कुल एंड, तो बस यहीं तक बन सका है ब्लॉग। सो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ, और आप सोच रहे होंगे बाकी का व्लॉग कहाँ है। सो बाकी का जो व्लॉग है वो भाई मैं बना ही नहीं सका। जैसा कि बताया, चार्जिंग बिल्कुल हो गई थी मेरे मोबाइल की एंड। तो चार्जिंग मेरे मोबाइल की एंड थी, आप लोग यही कह रहे होंगे। नहीं भाई, चार्जिंग मम्मा के मोबाइल की भी 10% थी, और बाबा का भी पावर ऑफ हो चुका था, क्योंकि वहाँ वहाँ पे जो बैठे थे हम लोग पिंडी से बैठे बैठे हमें यहाँ तक बहुत टाइम गुजर चुका था। अब वो जो टाइम गुजरा है, उस टाइम हमने वो टाइम कैसे गुजारा वो आप लोगों को भी पता है, मोबाइल चला चला के। अब हमने ये सोचा ही नहीं कि भाई अगर हम अभी मोबाइल चला लेंगे तो आखिर में हमारा क्या होगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो बहरहाल भाई बहुत कोशिश करके कि भाई किसी तरह से चार्ज हो जाए। आपने सोचा होगा कि नीचे स्विच होता है चार्ज करने के लिए, लेकिन उसमें तो वो भी नहीं था, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं था भाई उसमें वो। अब बहुत कोशिश करी कि एयरपोर्ट से चार्ज हो जाए, एयरपोर्ट से भी नहीं हुआ, 1% नहीं भर पाया, आपको पता है 1% वो भी नहीं भर पाया। और मेरी जो मोबाइल की वो थी लीड, वो भी दूसरी वाली थी, टाइप सी वो थी मेरी, बात तो सही है। एंड्रॉयड वाली। तो बहुत कोशिश करी, पावर बैंक था, पावर बैंक भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसके अलावा फिर राफे भाई इन लोगों के मोबाइल थे, वो लोग तो पहले ही उतर गए थे। राफे भाई जो थे वो हैदराबाद में उतर गए थे, हमें और आगे जाना था। अब जहाँ तक बन सका मैं बनाया, मैंने वहाँ तक ब्लॉग। तो बहुत चीज़ उसमें मिस हैं ब्लॉग में भी, क्योंकि व्लॉग सही से बन नहीं पाया ट्रेन में। वो बहुत कोशिशें करी कि सही से व्लॉग बने, नहीं बन पाया। तो बहरहाल अब आते हैं हम लोग कहाँ उतरे। अब हम लोग जो उतरे हैं वो उतरे थे डिफेंस की साइड। जैसा कि आपको पता होगा कि कराची स्टेशन से पहले डिफेंस का स्टेशन पड़ता है, तो हम लोग वहाँ पे फ़ौरन से उतर गए थे। अब वहाँ उतरे हैं, मोबाइल में चार्जिंग किसी के भी नहीं, पुल क्रॉस करा है, नीचे आए हैं रोड के पास, बहुत सारे लोग थे और भी हमारे साथ जो उतरे हैं वहाँ पे। लेकिन नहीं भाई, मैं क्या बताऊँ आपको कि बस कि कुछ भी करके ना हमने सोचा कि इनड्राइव हो जाए। 3% मोबाइल की चार्जिंग बची थी मम्मा के मोबाइल की, जैसा कि बताया आपको 10% थी, उसमें भी 3% बची। अब 3% वो चार्जिंग बची है, तो 3% चार्जिंग में मम्मा ने फ़ौरन से इनड्राइव मंगाई।
इन ड्राइव मंगाई, अच्छी खासी लोकेशन में आ भी रही थी। तो बहरहाल जैसे आने लगी ना, अब मोबाइल हो गया पावर ऑफ। अब किसके मोबाइल पे वो कॉल करे या क्या हो, लेकिन बहरहाल वो भी चली गई। अब हमने टैक्सी करने का सोचा, क्योंकि सामान था ज़्यादा और रात का वक्त था, 3 बज रहे थे रात के। ये भी मैं बताना भूल गया, देखें रात के बज रहे थे 3 और 3 बजे हम लोग उतरे थे। अब हमने टैक्सी कराने का सोचा, टैक्सी वाले मांग रहे थे हद से ज़्यादा पैसे, तो उनको भी नहीं दिए हमने। फिर रिक्शे वाले थे। अब रिक्शे वाले जो थे वो आपको पता है कराची वालों के कैसे होते हैं रिक्शे वाले, हद से ज़्यादा बदतमीज़ और ज़िद बहस करने वाले, और अपनी मर्ज़ी के रेट मांगते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो समझ में आया बस बोल दिया मुँह से। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद, बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार करा हमने, तो एक रिक्शा वाले अंकल मिले। सब लोग चले गए थे, सब लोग, सिर्फ हम बचे हुए थे वहाँ। और हमारे पीछे एक बाइक वाले अंकल थे, जो बाइक जिसे कहते हैं वो थे। अब वो भी हमारे इंतज़ार में थे कि हम किसी के साथ चले जाएं, शायद इस इंतज़ार में थे या पता नहीं क्या, लेकिन बहुत अच्छे थे वो। अब बहुत देर रिक्शे वाले अंकल आए, बहुत सारे आए। एक रिक्शे वाले अंकल आए जो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। अब हमें वहाँ से डिफेंस की तरफ से हमारे नाज़िमाबाद में उतारा उन्होंने, उनको इनके पैसे दिए और हम पहुँच गए अपने घर 7 खैरियत से। अब थकन इतनी थी कि व्लॉग भी एंड नहीं कर सका, चार्जिंग भी नहीं थी मोबाइल में, तो बहरहाल हम सो गए वहाँ। तो जैसे ही अगला दिन हुआ है, आज मैं व्लॉग एडिट करा है मैंने, और व्लॉग एडिट करने में भी अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो इतने दिन लेट भी इसी वजह से हुआ है। तो व्लॉग मैं अब यहाँ पे एंड करता हूँ। कैसा लगा आपको और मेरा समझाना, इसमें कोई मिसिंग हुई हो तो ये भी मेरे को लाजमी कमेंट करें। और जैसा कि आपको बताया कि मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं और व्लॉगों में क्या करूं, या प्रैंक वीडियोस बनाऊं, या चैलेंज वीडियोस, या ऐसे ही व्लॉगिंग करूं, ये भी लाजमी कमेंट करके बताएं। और इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट। तो बाय बाय, अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।